हेलो। बैंकिंग एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है एरर डिटेक्शन इन अ सेंटेंस, कि सेंटेंस में जो गलती है उसको पहचानना। तो इंस्ट्रक्शंस पहले देख लेते हैं। फाइंड आउट इफ देयर इज़ एनी एरर, idiomatic or grammatical, in the sentence given below. If there is an error, it will be in one part of the sentence. Each part of the sentence has been labeled A, B, C, D. Choose the correct option to depict your answer. If there is no error, choose option E. तो क्या है इंस्ट्रक्शंस? कि आपको पता लगाना है कि सेंटेंस में किसी भी प्रकार की गलती है क्या। हो सकता है कोई वाक्यांश जो है वो गलत है, हो सकता है ग्रामर के तौर पर कोई गलती हो, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ये सेंटेंस को 4 भागों में बांटा है, ए, बी, सी और डी। तो इसमें से आपको गलती जब आप देखोगे आपको बताना है ये कौन से भाग में है। ए भाग में गलती आई है कि सेंटेंस के बी भाग में है या सी या डी भाग में है। और यदि आपको लगता है कि सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, तो आपका 5th ऑप्शन है नो एरर। तो ऑप्शंस में आप देखोगे ए बी सी डी ई है, ई में लिखा है नो एरर, तो वो आपका आंसर होगा। तो हम देखते हैं सेंटेंस एक के बाद एक। पहला सेंटेंस है, ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन Mumbai, the government declared a holiday for all educational institutions in a city. तो पहला भाग क्या है? ए तक आपको पढ़ना है। ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन, पहले तो आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया ना कि मुंबई में बहुत भारी वर्षा हुई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब बहुत भारी वर्षा होती है तो रोड पे सब जाना मुश्किल हो जाता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, स्कूल कॉलेज, गवर्नमेंट क्या करती है, कभी छुट्टी दे देती है। तो बेसिक सेंटेंस का मीनिंग तो ये है। अब हमको एक एक भाग करके देखना है कि कोई गलती है कि नहीं। ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। मुंबई, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड, यहाँ भी गलती दिखाई नहीं दे रही है। अ हॉलीडे फॉर ऑल एजुकेशनल, वहाँ भी गलती नहीं है। इंस्टीट्यूशंस इन अ सिटी, अब यहाँ गलती है। तो पहले आपने जब देखा कि गलती है तो आपका लास्ट ऑप्शन जो है नो एरर का, वो तो डिलीट हो गया। अब ए बी सी डी में से हमने क्या किया, हमने देखा, पढ़ के देखा, तो हमको लगा कि डी जो भाग है इंस्टीट्यूशंस इन अ सिटी, उसमें गलती है। अब उसमें गलती है तो क्या गलती है, तो ए में तो गलती नहीं है तो ए हम डिलीट कर सकते हैं। बी में गलती नहीं है तो बी डिलीट कर दिया। सी में गलती नहीं है तो सी डिलीट कर दिया। अब बचा है डी। अब उसमें गलती क्या है, पहचान लिया, आपका आंसर तो आपको मिल गया, ऑप्शन सी डी में गलती है। बट समझने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि गलती क्या है। उसमें गलती क्या है, इंस्टीट्यूशंस इन अ सिटी। अब आपने ग्रामर में डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा होगा। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं मुंबई सिटी की। अब मुंबई जो एक विशेष स्थान का नाम जब हमने लिया है तो हमको क्या आर्टिकल लगाना है, यहाँ डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। तो जब हम उस सिटी की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशंस इन द सिटी बोलना चाहिए। इन अ सिटी का मतलब कोई भी सिटी। अब बारिश जब मुंबई में हो रही है तो हम कहीं और जाके हम स्कूल बंद कर दें तो उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। तो मुंबई हमने नाम ले लिया है सिटी का, तो हमको यहाँ सिटी के पहले जो है अ सिटी नहीं करना है, द लगाना है। तो ये गलती है और हमने आइडेंटिफाई कर दिया गलती कहाँ है, वो है क्वेश्चन के, वो सेंटेंस के डी पार्ट में। तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी डी। और उसमें आपको रीज़न हम बता रहे हैं कि द यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए इज़ रॉन्ग। द डेफिनेट आर्टिकल द शुड बी यूज्ड बिफोर द वर्ड सिटी। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड
a scheme which will help a child living in rural areas to have free primary and secondary education. अब हमने एक एक पार्ट में रुक के पढ़ा है. अब जैसे आपने पढ़ा ये, यदि हम बिना रुक के पढ़ें तो आप सुन के देखिए. The government has formulated a scheme which will help child living in rural areas to have free primary and secondary education. जैसे पढ़ोगे आपको पता लग जाना चाहिए कि गलती तो है सेंटेंस में, तो नो एरर का तो सवाल नहीं है, बिकॉज उसमें एरर है. अब कौन से भाग में शुरू करते हैं? ए से. द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड, कोई स्कीम बनाई है उसने, कोई, तो हैज़ फॉर्मुलेटेड में तो कोई गलती नहीं है, तो ये तो ठीक है. अ स्कीम विच विल हेल्प चाइल्ड. अब गलती यहाँ है. क्या गलती है? कि जब गवर्नमेंट कोई नीति बनाती है तो ये काय के लिए नीति बना रही है? कि ग्रामीण जो स्थान है वहाँ बच्चों को प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो फ्री, निःशुल्क बनाने के लिए बनाए. अब ये तो पूरे बच्चों के लिए बनाए हैं, तो यहाँ क्या वर्ड लिखा है? अ स्कीम विच विल हेल्प चाइल्ड. चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ चाइल्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक बच्चे के लिए थोड़ी कोई स्कीम बना है, ये बच्चों के लिए बना है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? चिल्ड्रन होना चाहिए. तो गलती बी में है, तो डी में गलती नहीं है, सी में गलती नहीं है, बी में गलती है कि अ स्कीम विच विल हेल्प चिल्ड्रन लिविंग इन रूरल एरियाज टू हैव फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन. तो ये हम यदि आंसर देखें तो आंसर है ऑप्शन सी. गलती है बी पार्ट में. द वर्ड चाइल्ड जो सिंगुलर है वो गलत है. द प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन शुड बी यूज्ड. तो एक्चुअली आपको इस एक्सरसाइज में आपको गलती जो है पहचानना है. आंसर तो वहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं कि क्यों, क्या गलती है वहाँ. तीसरा सेंटेंस देखिए. She is going on a business trip with company officials to finalize an important project and will be back only after a week. अब यदि आप ध्यान से पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा इसमें गलती है, तो नो एरर का तो सवाल नहीं. अब एक एक करके हम देखते हैं. She is going on a business trip. ट्रिप अगले उसमें है, लेकिन आप सेंटेंस को देखो तो ए में तो कोई गलती नहीं है. बिजनेस ट्रिप विद कंपनी ऑफिशियल्स, कंपनी के जो बाकी अन्य उच्च कर्मचारी हैं उनके साथ जा रही हैं वो कोई बिजनेस ट्रिप पर, तो उसमें तो गलती नहीं है. बी में तो बी भी ठीक है. काय के लिए जा रही हैं? टू फाइनलाइज एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स. जैसे पढ़ोगे आपको मालूम हो जाना चाहिए यहाँ गलती है. क्या गलती है? टू फाइनलाइज तो ठीक है. एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, एन इम्पॉर्टेंट जब बोलते एन का प्रयोग करते हो, ए या एन का, वो एक से मतलब होता है उसका, एक वचन, एक व्यक्ति, एक वस्तु. और यहाँ आपने क्या कहा है? इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कहें, तो प्रोजेक्ट्स प्लूरल यूज़ किया है और आर्टिकल जो आपने यूज़ किया है वो एन सिंगल वाला यूज़ किया है, तो वो गलत है. तो क्या होना चाहिए कायदे से? फाइनलाइज एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं. डी में तो कोई गलती नहीं है. विल बी बैक ओनली आफ्टर अ वीक, तो डी में गलती नहीं है, तो गलती तो सी में था. तो ये आपका आंसर रहा ऑप्शन ए, जो कहता है कि सी भाग में गलती है. और गलती क्या है? द वर्ड प्रोजेक्ट्स जो प्लूरल है इज रॉन्ग, इट शुड बी प्रोजेक्ट सिंगुलर. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. With the increasing use of the internet by young and old alike, the danger of online exploitation in various forms had increased manifold. यहाँ भी आप पढ़ोगे आपको मालूम है गलती है, तो नो एरर तो ठीक नहीं है, एरर तो है. पहला भाग पढ़िए. विद इसका मीनिंग आप समझ जाइए. पहले क्या कहा है ये कि आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ द इंटरनेट, सब लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट. यंग एंड ओल्ड, छोटे लोग भी
बच्चे भी, बड़े लोग सब यूज़ करते हैं। तो क्या हो गया है, द डेंजर ऑफ ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन इन वेरियस फॉर्म्स, उसका रिस्क जो होता है वो भी, जोखिम जो है वो भी बढ़ गया है। हैड इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, अब पढ़ोगे तो आपको गलती समझ में आ जाएगा। यहाँ पहला भाग विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ, कोई गलती नहीं है। ऑफ द इंटरनेट बाय यंग एंड ओल्ड अलाइक, बी में कोई गलती नहीं है। द डेंजर ऑफ ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन में गलती नहीं है। गलती कहाँ है, डी पार्ट में है। वेरियस फॉर्म्स हैड इंक्रीज्ड, यहाँ जो टेंस है वो गलत है, बिकॉज हम इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंटरनेट जब कहते हैं तो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, और यहाँ हैड इंक्रीज का मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। आपने टेंस पढ़ा होगा, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तो यहाँ हैड इंक्रीज जो है वो गलत है, बिकॉज हैड इंक्रीज तो भूतकाल का है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो वो गलत है। क्या होना चाहिए, हैज़ इंक्रीज्ड। तो हम आंसर पे जाते हैं। आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी, जो बताता है कि डी पार्ट में से गलती है। द यूसेज ऑफ हैड इंक्रीज्ड, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इज रॉन्ग। द राइट यूसेज इज हैज़ इंक्रीज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए टेंस की गलती हो सकती है, कोई ईडियम, कोई वाक्यांश गलत हो सकता है, कभी सिंगुलर प्लूरल में गलती हो सकती है। तो ये पूरे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़ा रिवाइज करना है, तो तब आपको ये गलती समझ में आएगी। एक और सेंटेंस है, द पैंडेमिक exerted tremendous pressure on the medical and public health systems of countries worldwide and made them aware of shortcomings in the medical sector. अब ये तो कोविड के टाइम के बारे में है ये सेंटेंस, पैंडेमिक जो हुआ था उससे क्या हुआ, इट exerted tremendous pressure, बहुत दबाव पड़ा, किस पर, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम कि लोग जब बीमार हुए, इतने लोगों को देखने की जो जिम्मेदारी है, वो मेडिकल और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ पे जो दबाव पड़ा वो बहुत ही ज़्यादा था। सिस्टम्स ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड एंड मेड देम अवेयर ऑफ शॉर्ट कमिंग्स, एकदम से इतनी प्रॉब्लम आ गई तो वो कैसे उसको हैंडल करेंगे प्रॉब्लम को, तो इसके ऊपर जो है वो लोगों को अब एकदम से ध्यान उस पर गया कि क्या करना चाहिए ऐसे में। तो सेंटेंस का मीनिंग तो हमको समझ में आ गया, अब हम एक एक करके देखते हैं। गलती तो है इसमें, तो नो एरर तो ठीक नहीं है। एरर क्या है, द पैंडेमिक एक्सर्टेड ट्रेमेंडस, इसमें तो कोई गलती नहीं। ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, इस भाग में भी गलती नहीं है। Public health systems of countries worldwide and made, यहाँ गलती है। आप ध्यान से देखो, हम पढ़ते हैं तो सुनाई नहीं देता कि गलती कहाँ है, समझ में नहीं आता, लेकिन आप देखो तो समझ में आएगा। सिस्टम्स ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज गलत लिखा है। कंट्रीज क्यों गलत लिखा है, यहाँ कंट्री लिखे एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, ये गलत है। यहाँ कायदे से क्या होना चाहिए, यहाँ कंट्री का जो बहुवचन है कंट्रीज, COUNTRIES, वो होना चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, वो गलत है। एपोस्ट्रोफी एस हम कब लगाते हैं, जब हम कुछ स्वामित्व या कुछ ओनरशिप की बात करते, ये तो कंट्रीज प्लूरल जो है वो होना चाहिए, तो सी में गलती है। मेड देम अवेयर ऑफ शॉर्टकमिंग्स इन द मेडिकल सेक्टर, डी में कोई गलती नहीं। तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी, जो कहता है कि सी भाग में गलती है। देख लेते हैं आंसर। आंसर है सी। द वर्ड कंट्रीज, देखो वहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, वो इनकरेक्ट है। द करेक्ट वर्ड इज कंट्रीज, कंट्री का जो प्लूरल है, कंट्रीज बहुवचन जो है वो होना चाहिए। तो अभी आपने देखा हमने डिफरेंट सेंटेंसेस किए हैं और उसमें कैसे हम गलती जो है वो पहचानते हैं। तो गलती पहचानने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए कि हाँ नहीं ये गलत है, नहीं ये सिंगुलर होना चाहिए, जो भी है आपको वो मालूम होना चाहिए। तो आपने इस सेशन में क्या किया है, यू हैव लर्न टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन सेंटेंसेस।
आपने अलग अलग प्रकार की जो गलतियाँ होती हैं सेंटेंस में, वो आपने पहचानना सीखा है एंड कैसे उसको करें, उसका करेक्शन क्या है वो आपको मालूम है. यू कैन ऑल्सो चेक आउट अ ग्रामर सेशंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. मान लीजिए आपको कुछ रिवाइज करना है ग्रामर के, एक वचन, बहुवचन या टेंस हो सकता है, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, तो इनके ऊपर भी हमने यूट्यूब में डाली हैं, सेक्शंस डाली है, वीडियोस डाली हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो. So stay tuned for more prep and practice sessions. Subscribe to TeachR.